धान की बालियां निकलने के बाद दो तरह के कीट लगते हैं जिनसे बहुत अधिक नुकसान होता है। इनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो दोस्तों हम इसी टॉपिक पर लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप समय पर देख पाएंगे और अपने खेती में उन तरीकों को यूज करके उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। पर क्योंकि बालियां निकल रही होती हैं किसी किसान के खेत में, किसी किसान के खेत में दुग्धावस्था तक पहुंच गई हैं और इस टाइम पर इन कीटों का अटैक होता है जिससे आप टाइम पर इनका समाधान कर पाएंगे। तो इसमें जो इस टाइम पर कीट लगते हैं वो सफ़ेद वाली सुंडी, जिसको गोब की सुंडी भी बोलते हैं या तना छेदक भी बोला जाता है, और दूसरा कीट जो लगता है जिसको गंधी बग कीट कहते हैं, जो दूध की अवस्था जब धान की बालियां पहुंचती हैं तो उस टाइम पर ये उसके रस को चूस करके नुकसान पहुंचाता है। अब ये कीट इस समय लगते हैं जब बालियां निकल चुकी होती हैं। ऐसे में हम किसी ऐसे कीटनाशी दवा का स्प्रे नहीं कर सकते हैं जिसका असर लंबे समय तक हो, यानी 15 से 20-25 दिन तक हो, क्योंकि ऐसी दवाओं को यदि हम डालते हैं तो उनसे जो है धान की गुणवत्ता खराब होगी, क्वालिटी खराब होगी। तो इस टाइम पर हमको ऐसी दवाओं को डालना चाहिए जो कम समय पर असर करें और काम भी अच्छा करें, यानी जो इस तरह के कीट लगते हैं उनको आसानी से आप बचा पाएँ। तो अलग अलग दवाओं को और महंगी दवाओं से भी बच जाएंगे, क्योंकि ये दवाएं सस्ती भी आती हैं और आसानी से कंट्रोल भी कर लेती हैं। तो इसलिए जो ये दो तरह के कीट हैं, पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम इसके बचाव के बारे में बात करेंगे कि कौन सी दवाओं को हमें इस टाइम पर डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, गोब की सुंडी यानी जिसको तना छेदक बोलते हैं, जो गबोड अवस्था होती है यानी बाली निकलने की प्रोसेस होती है, और बाली निकल जाने के बाद भी कभी कभी देखते हैं कि ये उस भाग को काट देता है, यानी गोब को काट देता है, जिससे बाली सूख जाती है और बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, उसमें किसी तरह का उत्पादन नहीं मिलता है। कभी कभी ये कीट जो है इतना ज़्यादा लग जाता है कि 30 से 50% तक भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे बहुत बड़ा भाग हमारा उत्पादन का कम हो जाता है। तो इसलिए इससे नुकसान होने से हमें बचाना है। और दूसरा कीट लगता है गंधी बग। तो बालियों में दूध बनते समय गंधी बग जो होता है कीट, वो दूध को चूस जाता है, जिससे दाने खोखले रह जाते हैं, और जहाँ से वो चूसता है वहाँ से दूध की मात्रा कुछ बाहर निकलती है, जिससे दाने पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। दाना या तो खोखला रह जाता है या तो चावल इतना अच्छा नहीं बनता है, जिससे क्वालिटी भी खराब होती है और पैदावार भी कम होती है। तो इन दोनों कीटों से हमें बचाव करने के लिए अलग अलग दवाओं को ना यूज करके कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको हम डाल करके आसानी से दोनों तरह के कीटों से बचाव कर पाएंगे। इसलिए इस समय पर जो एक बात को ध्यान रखना है वो भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबी अवधि की हमें दवाओं को नहीं डालना है, और लंबी अवधि की दवाओं के साथ साथ सिस्टेमिक दवाओं को नहीं डालना है, क्योंकि सिस्टेमिक दवाएं जो हैं वो पौधे के अंदर पत्तियों के माध्यम से पौधे के अंदर वो दवा जाती है, उसके बाद वो अंदर से काम करती है, जिससे कोई कीट खाता है तो मर जाता है। और जब अंदर से कोई दवा जाएगी तो जो दूध बनता है, जो दाने का भरा होता है, उसमें भी उसके लक्षण चले जाते हैं, जिससे जो है धान की क्वालिटी, चावल की गुणवत्ता खराब होती है, उसमें केमिकल का असर बना रहता है। तो सिस्टेमिक दवा को इस समय आपको नहीं डालना है, ये महंगी भी पड़ती हैं, और इनको यदि इस टाइम पर डालते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। तो इस टाइम पर जो डालना है वो संपर्कनाशी डालना है, यानी कॉन्टेक्ट ग्रुप की हमें दवाओं को डालना है। ये कम टाइम तक काम करती हैं और अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि देखा जो आपको बता दें, तनाछेदक तने के यानी जो गोब वाली सुंडी होती है वो अंदर तो होती है, लेकिन ये इतनी तीव्र गंध देती हैं कि उसकी तीव्र गंध के संपर्क में आकर के जो है इस टाइम पर जो गोब की सुंडी होती है, जो तना छेदक होता है, वो मर जाता है। और इसके अतिरिक्त जो गंधी बग होता है, जो ऊपर से बैठ करके नुकसान पहुंचाता है, वो भी संपर्क में आने से मर जाता है। तो इन कीटों से बचाव के लिए जो दवाएं हमको डालनी है, 3 दवाएं यहाँ पर बता रहे हैं। आप किसी एक दवा को डाल सकते हैं और एक दवा की कम मात्रा ही काफ़ी है। एक दोस्तों दवा होती है साइपरमेथ्रिन 25% ईसी, जिसकी 50 से 60 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, और इसको आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। जब भी आपको लगता हो कि आपके खेत में गंधी जो है एक पौधे पर 2 से 3
या उससे अधिक हैं तो उस टाइम पर आपको स्प्रे करना है, या आपके खेत में तना छेदक यानी गोब की सुंडी लग चुकी है तो उस टाइम पर आपको स्प्रे कर देना है। कई बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, एक बार स्प्रे करेंगे तो 8 से 10 दिन तक ये आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, जो आपकी ये सभी स्टेज में आसानी से कर जाएगी और आपको दोबारा दवा को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी दवा है मैलाथियान, जो 50% ईसी में आती है और इसकी 200 ml मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे करके गंदी बग और गोब की सुंडी पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये दवाएं यदि आप यूज करेंगे काफ़ी अच्छे से ये कंट्रोल कर लेंगी, और इन दवाओं को यदि आप स्प्रे करेंगे तो काफ़ी सस्ता भी खर्चा आएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।